सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से आसानी से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बीच की संख्या, तो यहाँ पे बीच की संख्या देखें तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए के स्थान पे यदि कोई संख्या होती तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीच की संख्या ये आप इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दाहिने तरफ की ये पावर्स दिख रहे हैं इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप ऊपर बटे में लिख देंगे इस प्रकार से m इंटू जेड इंटू पी इंटू जेड, इस प्रकार से आप ऊपर लिख देंगे बटे में। और जो इस तरफ की पावर्स दिख रही हैं ये आप नीचे लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो r इंटू क्यू इंटू वाई, इस प्रकार से आप लिख देंगे और यही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चंस देखने में ये लगते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बट यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पहला क्वेश्चन में बताया, आप उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीच की संख्या आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बीच की संख्या यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे जो दाहिने तरफ की पावर्स हैं ये आप ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आप ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे देखें तो ये जो पावर्स लिखी है ये आप नीचे लिखेंगे। अब आप इतना लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप रूट लगा है इसमें 2 होता है, रूट का अर्थ होता है 2, तो इसलिए आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 और ये 6, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर 3 और यहाँ पे 2 यहाँ पे होता है रूट में, तो यहाँ पे आप 2 इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 5 की पावर 8। और यहाँ पे इंटू कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 5 की पावर 4, ये यहाँ पे इस प्रकार से बचा। और आपको मालूम है मैंने करड़ी का नियम बताया है, नेक्स्ट पार्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। यहाँ पे जब पावर्स सेम हो, जिनके आधार सेम होते हैं तो, और यहाँ पे इंटू हो तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे और 8 में आप 4 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे इस प्रकार से कितना हुआ 5 की पावर 12, ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 9999 का स्क्वायर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आप इस प्रकार से करेंगे 9999 इंटू 9999, क्योंकि पावर का अर्थ होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, आपको इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से आप करेंगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप यहाँ पे घंटों मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। इसके लिए शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 4 9 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इससे 1 कम लिख देंगे, यहाँ पे आप कितने 3 9 लिख देंगे। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा प्लेस, थोड़ी सी जगह आप छोड़ देंगे। और यहाँ पे 1 2 3 जितने 9 लिखेंगे उतने ही 0 आप लिख देंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, ये दोनों अंक आप हमेशा इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि जैसे यहाँ पे इस प्रकार से कितने भी 9 दिया जा सकता है, तो यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इतना यहाँ दे दिया गया, तो आप इसे किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 5 9 है, तो यहाँ पे आप 1 कम लिख देंगे। यहाँ पे कितने आप लिखेंगे, यहाँ पे 4 9 लिख देंगे और उतने ही 0 लिख देंगे और बीच में 8 लिख देंगे और यहाँ पे 1। इस प्रकार से आप सिंपल है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे कोई संख्या मालूम है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे इस प्रकार से कोई संख्या लिखी होती है सही बटे के रूप में, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते 2 दूनी 4 और 4 में 4 ऐड करते तो यहाँ पे 8/2 इस प्रकार से आप लिख देते हैं। तो सेम रूल्स यहाँ पे भी आपको लगाना है। जहाँ इस प्रकार से लिखा है तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख देंगे 9999 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप सेम संख्या ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे नीचे कितना लिख देंगे 9999 का इंटू कर देंगे और यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सेम संख्या है तो यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे ये मैंने बताया है और जिस प्रकार से मैंने बताया ये तरीका यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 9 है तो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे आप 3 9 लिखेंगे, एक कम 9 लिख कर उतने ही आप 0 लिख देंगे और बीच में 8 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना लिख देंगे आप और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसका ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो कितना हुआ 6 और यहाँ पे 9 9 8 9 9। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और यदि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और वर्षों की संख्या, यहाँ पे वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, तो प्रतिशत दर निकालें। तो यहाँ पे मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना कहना है 4/9 गुना। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार से 4/9 लिख देंगे और यहाँ पे आप रूट लगा देंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका 100 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है 2 0 आपको लगा देना है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे देखें तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 20/3। आपको पूछा जा रहा है कि बराबर है तो दर, तो प्रतिशत दर निकाले, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 20/3%। इस प्रकार से आप सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप ए बी इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% अधिक तो है, यहाँ पे आप 140 लिख देंगे और बी को 100 लिख देंगे, क्योंकि बी से 40% अधिक है तो ये 140 और यहाँ पे 100 इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहे हैं बी की आय ए से, तो किससे कह रहे हैं ए से, तो जिसके अंत में से लगा हो वो संख्या आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 140 लिख देंगे यार और 140 आप लिख देंगे और यहाँ पे देखें तो कितना कम है, रियल में देखें तो यहाँ पे 40 कम है और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना हुआ 200/7%। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे है 3 8 7 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे अनुपात आप लगा देंगे, यहाँ पे समानुपात 7 और आपको चतुर्थ निकालना है तो यहाँ पे आप x मान लेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि मैंने बताया था बाह्य पदों का मल्टीप्लाई करेंगे और अंतः पदों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे समानुपात का अर्थ होता है बराबर, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7/56, तो यहाँ पे कितना हुआ 56। तो यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे कितना हुआ 56 और यहाँ पे बाई 3 कर देंगे। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ 56/3, ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी तो ब्याज 72 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्याज 72 बढ़ जाता है, तो राशि बताएं। तो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको सूत्र की सहायता से बताऊंगी, फिर आप किस प्रकार से आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सूत्र बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको मालूम है SI यानी साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे होता है P इंटू R इंटू T, PRT/100। इस प्रकार से इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है, ब्याज 72 है, तो ब्याज के स्थान पे आप ब्याज लिख देंगे। और यहाँ पे देखें तो मूलधन आपको नहीं मालूम है क्योंकि ये धनराशि ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप P लिख देंगे। और यहाँ पे R की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3% है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में, और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई यानी 2 वर्ष से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हुआ 50 और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 दूने 6, 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितना हुआ 24। और 24 का जब 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और 5 चौके 20, यहाँ पे 2 हो गया, 5 दूने 10, 10 2 12, तो यहाँ पे कितना निकला 1200। तो क्या आप एग्जाम में इतना सब आप करेंगे? तो यहाँ पे आपको इस टाइप से नहीं सॉल्व करना है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6%। 6% इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ब्याज बढ़ रहा है 72, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे 72। और यहाँ पे देखें तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे 6 के 6, 6 दूने 12, 1% की वैल्यू 12 है। तो आपको राशि ज्ञात करनी है, तो राशि यहाँ पे आप कितना 100 मानते हैं, तो यहाँ पे आप 100% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1% बराबर 12 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1200 के, तो यहाँ पे कितना हुआ 1200। ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, और कम टाइम में आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3,300 रुपये हो तो उसमें से 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 50 रुपये, और यहाँ पे 20 रुपये, और यहाँ पे 5 रुपये, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कितने हैं। तो यहाँ पे 50 रुपये के 4 अनुपात में दिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 50 चौके 200, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/500, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल संख्याओं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस अनुपात में है, इस थैले में कुल 3,300 रुपये हैं, और यहाँ पे रियल में ऐड करेंगे तो यहाँ पे इन तीनों का योग कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ 330, यहाँ पे 330 कह रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 3,300 है, तो ये इसके बराबर हुआ। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 चौके 40, तो यहाँ पे 40, और यहाँ पे 5 दहम 50, और यहाँ पे 10 छके 60। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि नोटों की संख्या कितनी है। 50 रुपये के 40 नोट हैं, और 20 रुपये के 50 नोट हैं, और 5 रुपये के 60 नोट हैं। तो यहाँ पे ये 40, 50, 60 ये आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें आप किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 18 6 के कितने हो जाएंगे 108, और यहाँ पे पहला वाला ये जो 6 है इसका आप क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका योग करेंगे तो 6 6 12, 12 2 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हुआ 114। तो यहाँ पे 114 और यहाँ पे लास्ट वाले से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाई 2 कर देंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, और यहाँ पे 114 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 9 चौके 36, और यहाँ पे कितना रिमेन बचा 3, 9 1 9, और 9 3 कितना हुआ 12, और यहाँ पे रिमेन कितना बचा 1, 9 1 9, 9 और 1 10। तो यहाँ पे कितना हुआ 1026। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।